नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो अखंड भारत, जिसका रंग और रूप वही, लेकिन खबरों के नए अवतार के साथ एक बार फिर से हो गए हैं हम हाजिर। तो खबरें बिना रंग भेद के, चारों दिशाओं की हर बड़ी खबर आपको अखंड भारत में देखने को मिलेगी। हर रोज नए कलेवर के साथ खबरों का पोस्टमार्टम हम यहाँ करेंगे। तो चलिए करते हैं अखंड भारत की शुरुआत। देखिए, जोशीमठ के लोगों का संकट लगता है अभी खत्म नहीं होने वाला। प्रकृति ने तो उनके आशाने पर नजर गड़ा ही रखी है, प्रशासन से भी वैसी मदद नहीं मिल रही जिसकी उन्हें दरकार है। लेकिन संकट की इस घड़ी में जोशीमठ के लोगों को भरोसा है तो बस पीएम मोदी पर। अब तो बच्चा बच्चा कहने लगा है, पीएम मोदी जी प्लीज हमारा घर बचा। अरे बैठो धड़कते जोशीमठ के लोगों की आस केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। मासूम को भी लग रहा है कि उसकी जिंदगी को पीएम मोदी ही संवार सकते हैं, जोशीमठ को वही बचा सकते हैं। यही वजह है कि महज 3 साल का मासूम धंस रहे जोशीमठ को बचाने के लिए पीएम से अपील कर रहा है। हमारे बचाए, हमें बचाओ प्लीज, मैं हाथ जोड़ते हूँ। प्रधानमंत्री भी पूरी नजर बनाए हुए हैं, जोशीमठ को लेकर पल पल की जानकारी ले रहे हैं, उसे बचाने के लिए लगातार प्लानिंग कर रहे हैं। पीएमओ के अधिकारी फुल एक्शन में हैं। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जोशीमठ पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की, हालात की जानकारी ली। धार्मिक नगरी में हालात काफी गंभीर हैं। मुख्यमंत्री धामी बुधवार को जोशीमठ में फिर से एक्शन में दिखे, शेल्टर होम में प्रभावित लोगों से मिले, लोगों से हालचाल जाना। इसकी कभी तबीयत खराब हो रही, खांसी, जुकाम, सर्दी, इतने दिन से बेघर हो गया। सीएम जब लोगों से मिल रहे थे तब परेशान लोग सीएम से मुआवजे की गुहार लगा रहे थे, मासूमों की बीमारी का हाल बता रहे थे। लोगों को अपना आशियाना बिखरता दिख रहा है। यही वजह है कि सीएम धामी जब जोशीमठ गए तो उन्हें लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। सीएम धामी ने साफ किया कि 2 होटल के अलावा कोई भी मकान गिराया नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को उनकी संपत्तियों का मुआवजा मार्केट के रेट के हिसाब से दिया जाएगा। अभी तत्काल रूप से हम 1.5 लाख रुपए की धनराशि फौरी तौर पर अंतरिम सहायता के रूप में दे रहे हैं सभी के खातों में। आज से ही उसको डाल देंगे। आज शाम तक जो है अधिकांश खातों में वो पैसा चला जाएगा, अन्यथा कल तक सभी में चला जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी बनाई है यहाँ पर, वो कमेटी तय करेगी कि पहले भी आपदा के समय में जो लोगों के राहत के काम और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती थी, जो रेट दिए जाते थे, उन्हीं रेटों पर हम अच्छे से अच्छा रेट यहाँ पर लोगों को देंगे। जोशीमठ को बचाने के लिए मोदी सरकार काफी सक्रिय है, जिसके बाद सीएम धामी को भी एक्शन में आना पड़ा। लेकिन हालात काफी विकट हैं। लोग अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को उजड़ता हुआ देख रहे हैं। दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। ऐसे में लोगों की मांग है कि उन्हें सही मुआवजा मिले, ताकि आगे की जिंदगी का गुजर बसर ठीक से किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जोशीमठ में दरअसल किस किस इलाकों में ज्यादा खतरा है। सबसे पहले मनोहर बाग वो इलाका है जहां खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। इसके साथ ही सुनील क्षेत्र में भी लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, जिसको लेकर के वहां भी इस इलाके में भी खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही रविग्राम भी जोशीमठ का वो इलाका जहां पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। साथ ही गांधीनगर भी जोशीमठ का ही हिस्सा है जहां पर विपदा आई है। सिंहधार वो एरिया जोशीमठ का जहां लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, साथ ही घरों में भी दरारें आ रही हैं। मारवाड़ी पार्क में भी ऐसी ही समस्या देखने को मिली है। साथ ही गौरंग में भी यही समस्या जोशीमठ में देखने को मिल रही है। होसी भी उनमें से एक इलाका है जहां खतरा लगातार मंडरा रहा है। इसके साथ ही परसारी भी वो जगह है, वो स्थान है जहां पर लगातार पहाड़ दरक रहे हैं।
देखिए, पश्चिम बंगाल में स्कूल में पढ़ने वाले मासूमों के साथ क्या क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मिड डे मील में कभी सांप तो कभी चूहा तो कभी छिपकली मिल रही है। नया मामला मालदा का है, जहां चूहा और छिपकली मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा। इससे पहले बीरभूम में भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। पश्चिम बंगाल में स्कूलों में मासूमों को किस तरह का खाना परोसा जा रहा है, दोनों तस्वीरें इसकी बानगी हैं। मिड डे मील में कहीं सांप तो कहीं चूहा और छिपकली परोसी जा रही है, और जब इसकी तस्वीर सामने आई तो हड़कंप मच गया। बंगाल के बच्चे अभी सांप वाले खाने की तस्वीर से उबर भी नहीं पाए थे कि मालदा में मिड डे मील में चूहे और छिपकली मिलने का मामला सामने आ गया। इस तस्वीर को देखिए, मिड डे मील का अनाज जिसमें रखा हुआ है उसमें मरा हुआ चूहा मिला, और न केवल चूहा बल्कि इसमें छिपकली भी मिली। मामला मालदा के साहुरगाची विद्यानंदपुर प्राइमरी स्कूल का है। यहाँ बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जा रहा था। उसी दौरान मिड डे मील में चूहे और छिपकली दिखाई दिए। जब आसपास के लोगों को इस बारे में खबर लगी तो वो स्कूल पहुंच गए। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। इससे पहले बीरभूम में मिड डे मील में मरा हुआ सांप मिला था। घटना मंडलपुर प्राथमिक विद्यालय में हुई। बीरभूम में मिड डे मील का खाना खाने से 30 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच में सामने आया कि मिड डे मील में जो दाल बच्चों को खाने में दी गई थी उसके बर्तन में सांप पड़ा हुआ था। ये बात सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने स्कूल में इकट्ठा होकर बवाल किया। मिड डे मील इसीलिए लाया गया है कि गरीब परिवार के बच्चे प्रोटीन युक्त खाना खा सकें, खाना खाकर स्वस्थ रहें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें। लेकिन जिस तरह से चूहे, सांप, छिपकली के मिड डे मील में पाए जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उसमें सवाल उठना लाजमी है। और सवाल ये कि ज्यादातर मामले पश्चिम बंगाल में क्यों आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में मिड डे मील पर क्या प्रशासन का ध्यान नहीं रहता है? ऐसे मिड डे मील खाने से बच्चे कितना स्वस्थ रहेंगे? मिड डे मील को लेकर नियम है कि जिस स्कूल में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, सबसे पहले वहाँ के टीचर इसको चखते हैं। लेकिन जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में तो यही कहा जाएगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार स्कूलों में मिड डे मील को लेकर सजग नहीं है। और यहाँ आपको ये भी जानकारी दे दें, मिड डे मील दरअसल बच्चों से जुड़ी हुई योजना है जिसका मकसद बच्चों को अच्छा भोजन मुहैया करवाना है। अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत हुई और उद्देश्य रहा बच्चों का बेहतर शारीरिक विकास हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जा सके। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को खाना मुहैया करवाना ये सरकार की योजना में था। लेकिन जो अब तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई परेशान करने वाली। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। कल यानी 13 जनवरी से आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। ऑटो एक्सपो में देश और दुनिया की कई कंपनियां इस वक्त शिरकत कर रही है, जिससे यहां एक से बढ़कर एक कार का दीदार किया जा सकेगा। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहे। 16वें ऑटो एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद नितिन गडकरी ने देश में तेजी से बढ़ते ऑटो सेक्टर के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर में देश लगातार प्रगति कर रहा है और आगे भी ये तेजी बनी रहेगी। उन्होंने ऑटो सेक्टर के लगातार बेहतर होने की कामना की। ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स का धमाल दिख रहा है। टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी से लेकर सियरा ईवी मॉडल को प्रदर्शित किया। प्रदर्शित ईवी में CUR-VV क्रॉसओवर का ICE वैरियर, अविन कॉन्सेप्ट की अल्ट्रा आई CNG सहित कई अन्य अल्ट्रा फ्यूल मॉडल भी शामिल है। ऑटो एक्सपो में टाटा अविन्या का दीदार हुआ। 3rd जनरेशन के डिजाइन पर निर्मित ये कॉन्सेप्ट
इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसे कंपनी ने एक फ्यूचरिस्टिक रूप दिया है। कंपनी का दावा है कि इस पे बैठने के लिए पर्याप्त जगह और बेहतर सुविधा मिलेगी। कितनी खूबसूरत ये कार है अविन्या, और टाटा की खास बात यही होती है कि जो नाम होता है, क्योंकि पूरी तरीके से ये इंडियन मेड कार होगी, पूरी तरीके से ये भारतीय टेक्नोलॉजी से बनी होगी ये कार। तो अविन्या को लेकर के लोगों में खासा उत्साह था और ऑटो एक्सपो 2023 में ये भी आकर्षण का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। ब्रिटिश कार कंपनी MG की ओर से ऑटो एक्सपो में लगातार दूसरे दिन अपने वाहनों को भारतीय बाजार के लिए शोकेस किया गया। कंपनी की ओर से गुरुवार को एक व्हीकल MG इक्यूनिक 7 को पेश किया गया। MG की तरफ से बताया गया कि ये MPV हाइड्रोजन आधारित है। इस गाड़ी को हम जो दिखाना चाहते हैं, ये टेक्नोलॉजी है प्योर, ये फ्यूल सेल हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है और ये कॉन्सेप्ट गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी एक्चुअली प्रोडक्शन रेडी है और इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है। ये हाइड्रोजन फ्यूल से गाड़ी चलती है। इसकी खासियत ये है कि इसमें ये हमारा 3rd जनरेशन है। हमारी कंपनी ने 2001 से शुरू किया था काम हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे। अब जो हमारा प्रोम P390 हमारी टेक्नोलॉजी है, ये इस गाड़ी पे यूज हो चुकी है। हाइड्रोजन फ्यूल्स गाड़ी भविष्य में तेजी से बाजार पकड़ने वाली है। ऐसे में इस गाड़ी की खासियत के बारे में बताते हैं। यूनिक 7 की खासियत की बात करें तो हाइड्रोजन बेस्ड कार है। एक बार टैंक फुल करने पर 600 किलोमीटर तक सफर, 1 किलो हाइड्रोजन से 100 किलोमीटर का सफर। ये MG की नई लॉन्चिंग कार, ये अभी हालांकि इसे वक्त है लॉन्च करने में, लेकिन जो तमाम फीचर, सबसे बड़ी बात ये कि हाइड्रोजन से ये चलेगी। ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। लोगों को इकोनॉमिकल पड़ता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे दिलचस्प इसमें ये कि हाइड्रोजन से चलने वाली कार होगी और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को सेव करता हुआ ये कार होगा। हालांकि वक्त थोड़ा सा है, आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। ऑटो एक्सपो में एक से बढ़कर एक कार देखने को मिल रही है। किया कंपनी भी शानदार कारें डिस्प्ले कर रही है, जो लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। किया के कॉन्सेप्ट ईव तो खास तौर से सबको अट्रैक्ट कर रही है। बताया जा रहा है कि ये फ्यूचरिस्टिक व्हीकल है। एशिया का ये सबसे बड़ा कार मेला है। जाहिर है इस पर दुनिया भर की कार कंपनियों की नजर रहती है, जिस पर पोर्श कंपनी की भी नजर है। एक्सपो में पोर्श कार का जलवा देखते ही बन रहा है। ऑटो एक्सपो में ये है सुपर कार्स की लाइन्स, आप देख सकते हैं। पोर्श की ये गाड़ी है। ख्वाबों में लोगों के पोर्श की गाड़ियां आती हैं, लेकिन ऑटो एक्सपो में किस तरीके से और खूबसूरती से इसका प्रदर्शन किया गया है आपको हम दिखाते हैं। और देखिए इसी के साथ अंदर अगर हम फीचर्स की बात करें तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या वो फीचर्स हैं। और ये देखिए तमाम नए टेक्निक से ये पूरी तरीके से लैस है। पोर्श ने बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के साथ इन सुपर कार्स को निकाला है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये गाड़ियाँ सुविधाओं से लैस है। बहुत सारी खूबसूरत फीचर्स इसमें हैं। और अब पोर्श का जब भी हम जिक्र करते हैं तो ये वो गाड़ी है जिसका ख्वाब हर किसी के मन में आता है, जिसके बारे में हर कोई सोचता है। बेंगलुरु बेस्ड EV स्टार्टअप कंपनी प्रिवेज डायनेमिक भी ऑटो एक्सपो में हिस्सा ले रही है। कंपनी में लेटेस्ट मॉडल डेफ इलेक्ट्रिक SUV के साथ ऑटो एक्सपो का सफर शुरू किया है। देखने में पूरी तरह से ये कार विंटेज कार लग रही है, मगर ये पूरी तरह से आज के जमाने की कार है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं वो टॉक ऑफ द टाउन है। देखने में ये बिल्कुल आपको विंटेज कार लग रही होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं विंटेज का लुक है, लेकिन आपको बता दें ये खास तौर से आर्मी के लिए ये कार बनाई गई है। आर्मी इसका इस्तेमाल करेगी। ये पूरी तरीके से एक इलेक्ट्रिक कार है और इलेक्ट्रिक कार होने के साथ साथ कई अहम फीचर्स है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इनसाइड आपको दिखाऊं, आप देखिए